दोस्तों अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एक नए टॉपिक्स में मैथ गणित की क्लास लेके आए हैं। बहुपद को अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि बहुपद या पॉलिनॉमियल से कहाँ कहाँ किन किन एग्जामों में प्रश्न बनते हैं, उनको हम समझते हैं। एक तो एनटीपीसी में इस पर आधारित खूब प्रश्न बनते हैं, आईबीपीएस पर आधारित इस पर खूब प्रश्न बनते हैं दोस्तों, एसएससी पर आधारित खूब प्रश्न बनते हैं और आर्मी पर आधारित खूब प्रश्न आते हैं। इस पे यूपीएससी, पीएससी, एनडीए, सीडीएस, इन सभी एग्जामों में बहुपद से प्रश्न जरूर बनते हैं। थोड़ा ये है कि थोड़ा कठिन टॉपिक होता है, कुछ इसमें अल्फाबेट्स के यूज ज़्यादा हो जाते हैं, चरों का यूज होता है, इसलिए लोग इसे घबराते हैं। तो डरना नहीं है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, एनसीईआरटी क्लास 9th, एनसीईआरटी में सीबीएसई का जो सीबीएसई की जो क्लास 9th में भी है, 10th में, 11th 12th में, सभी क्लासों में क्लास 9th में जो है ये बहुपद दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेकंड टर्म का जो एग्जाम होने वाला है, वो सेकंड टर्म के जो एग्जाम में ये चैप्टर रखा गया है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों ये इन सभी एग्जाम्स में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं, बहुपद और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बहुपद के अंतर्गत उनके हम प्रकारों को पहले समझेंगे। उससे पहले दो कॉन्सेप्ट हमको विशेष रूप से समझने के बाद जरूरत है, एक चर मान और अचर मान। तो चर मान क्या होता है, अचर मान क्या होता है? चर मान का होता है वेरिएबल्स होते हैं जिनके मान में परिवर्तन होता रहता है, उसे चर मान कहते हैं। और जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अचर मान के रूप से जानते हैं। जैसे चर मान के रूप में मान लीजिए कि x या y। अब x मान लीजिए किसी व्यक्ति की लंबाई x है, तो x का स्थान बदलता रहेगा, कहीं पर भी जाएंगे। x के मान, y के मान, जितने भी हमारे अल्फाबेट के मान जब हम रखते हैं समीकरण में, तो वहां वो चर मान के रूप में जाने जाते हैं। और अचर मान क्या होता है? जिसका मान परिवर्तन नहीं होता, जैसे 5, 6, 7, ये इनका मान स्थिर होता है, इसलिए अचर मान इन्हें कहते हैं। अब इन चर और अचर मान दो मानों को मिलाकर के हमारा बहुपद बनता है। क्या बनता है? बहुपद बनता है, चर और अचर मान को मिलाकर के। अब हम जब केवल अचर मानों का प्रयोग करके बहुपद बनाया जाए तो उसे हम लोग शून्य बहुपद के नाम से जानते हैं। जब केवल अचर बहुपद मान का यूज किया जाए तो वहां शून्य बहुपद होगा। बिल्कुल आसानी से, बहुत आराम से समझिएगा। शून्य बहुपद क्या है? जीरो पॉलिनॉमिनल क्या है? जब अचर मान का यूज किया जाए, जैसे 2, 4, 6, इन्हें हम लोग शून्य बहुपद के नाम से जानते हैं। एक है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का तात्पर्य है उसमें एक चर मान का उपयोग किया जाता है, या एक मान हो, या यूं कह सकते हैं कि x, 2x, 5, 3x²। अब इनमें देखेंगे ये एक पद है, तो इसे एक पदी बहुपद के नाम से इसे एक पदी बहुपद कहते हैं। और द्विपदी जहां दो पद हो जाएं, जैसे x - 1, x² - 3, x² - y पावर 3, तो ये क्या हो गए? द्विपदी बहुपद हो गए। क्या हो गए? द्विपदी बहुपद हो गए, बायोपॉलिनॉमिनल। अब त्रिपदी बहुपद क्या होता है? इसी प्रकार तीन पदों का यूज हो जाए, x² - 2x + 3, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका त्रिपदी बहुपद हो गया। तो बहुपद पर आधारित आपका ये 4 प्रकार के बहुपद होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ जो सवाल आते हैं उनको हम हल करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बहुपद में गुणांक ज्ञात करना बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुपद में गुणांक ज्ञात करना एक पूछा जाता है प्रश्न। तो जब भी कोई भी समीकरण लिखा होता है उसमें यदि पूछ लिया जाए, यदि पूछा जाए कि इसमें x का गुणांक क्या होगा, पहला क्वेश्चन होगा x का गुणांक क्या होगा?
अब यहाँ x आपको यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, तो आपको x का क्या गुणांक होगा ये आपको पता करना आना चाहिए। ये प्रश्न बनते हैं x, इसमें x, इस समीकरण में x का गुणांक क्या है, और इसमें देखिए x पावर 6 है प्लस 6x है प्लस 7, तो इसमें x का गुणांक क्या है। तो x का गुणांक दोनों समीकरण में देखेंगे, ढंग से अच्छे प्रकार देखेंगे। यदि यहाँ अब इसमें शब्द कहते हैं ना, किसी भी कंपटीशन को यदि आपको फाइट करना है, किसी भी एग्जाम को निकालना है, प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से समझो। प्रश्न को अच्छे से यदि आपने समझ लिया तो उत्तर अपने आप बिल्कुल खटाक से। यहां आपको ध्यान देना है, ये कह रहा है x का गुणांक क्या होगा। अब हमको x देखना, पहले वाले समीकरण में क्या है, ये x है, इसका गुणांक क्या होगा, किससे गुणा का मतलब किससे गुणा हुआ है, तो ये पहले वाले समीकरण में फर्स्ट वाला जो समीकरण है इसका गुणांक 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। अब ये इतना ढेर सारा बड़ा समीकरण लिखा, आपके दिमाग को चकाचौंध कर देगा, तगड़ा सा, बिल्कुल इतना तगड़ा सब x y z ये लिखा देख करके आपका दिमाग हवा हो जाएगा। लेकिन यहां ध्यान रखना, शब्द प्रश्न को समझना है। ये कह रहा है x का गुणांक क्या है, तो हमें x पर फोकस करना है। इसमें x का गुणांक क्या होगा, दूसरे वाले समीकरण में क्या होगा, 6 होगा। तो इसलिए जो पूछा जाए उसके शब्दावली पे गौर करना है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग इसकी बहुपद के घात ज्ञात करना, बहुपद की घात क्या होती उसको हम लोग समझते हैं। तो बहुपद की घात ज्ञात करना, ये बहुत विशेष रूप से प्रश्न बनता है कि बहुपद में घात कैसे ज्ञात करें। तो बहुपद में आप देखते हैं, ये बहुपद है x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 3, एक बहुपद है 2 माइनस वाई पावर 3 माइनस वाई पावर 6 प्लस 2y पावर 8, एक बहुपद है x पावर 9 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x पावर 18 के। अब इनकी घात क्या होगी। पहला प्रश्न आपके सामने ये लग रहा होगा कि घात यहाँ भी लगी है, घात यहाँ लगी है, घात यहाँ भी है, घात यहाँ भी, घात यहाँ भी है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी, इस बहुपद की क्या घात होगी, इस बहुपद की क्या घात होगी। ये आपको प्रश्न देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत सरल प्रश्न है, क्योंकि देखिए इनमें घात ध्यान से देखना है। जब भी कभी घात, बहुपद की घात पूछा जाए, आपको समीकरण दे दिया जाएगा, बहुपद की घात पूछा जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक चीज ध्यान रखो कि बहुपद की घात ज्ञात करते समय सर्वाधिक अधिकतम घात को ध्यान रखना चाहिए। अधिकतम घात ही बहुपद की घात होगी। ठीक है, तो दोस्तों अब यहां तुरंत आपको समझ में आएगा। पहले समीकरण x पावर 5 है, x पावर 4 है प्लस 3 है। अब इसमें x की घात अधिकतम क्या है, 5 है, तो ये बहुपद की घात क्या होगी, 5 हो जाएगी। इस समीकरण की बहुपद की घात 5 होगी। इसमें देखेंगे अधिकतम मान किसका है, y पावर 8 है, तो बहुपद की घात क्या होगी, 8 हो जाएगी। बहुपद की घात क्या होगी, 8 हो जाएगी। और इसमें देखते हैं, इसमें भी अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 18 है, अधिकतम घात 18 है, इसलिए बहुपद की घात क्या होगी दोस्तों, ये होगी। आशा करता हूं कि आपको अब बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा और सभी प्रकार के सभी कॉन्सेप्ट हम लोग आपको आसानी से समझेंगे। एक प्रश्न और बनता है कि कौन सा बहुपद एक पदी है, द्विपदी है, त्रिघाती है। घातों में भी पूछ लेता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये पूछता है कौन सा है, अभी हमने आप पहले चर्चा भी कर लिया है। और इसके बाद एक होता है एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। ऐसे तो ये घात के आधार पे बहुपद का भी वर्गीकरण किया है। यदि एक घात है, द्विघात लगी हो तो द्विघाती, 3 घात लगी त्रिघाती, 4 घात लगी 4 घाती, 5 घात लगी 5 घाती। ऐसे प्रकार के घात के आधार पर भी बहुपदों का वर्गीकरण किया है। दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके शेष जितने भी एप्लीकेशंस हैं, बेसिक जो ये था आपका, इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स, जितने सवाल बनते हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं,
जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं दिमाग में बैठा पाओगे कि एक पदी क्या है, द्विपदी क्या है, बहुपदी क्या है, ठीक है, तो और ये चर क्या है, अचर क्या है, इनको आपने अच्छे प्रकार से नहीं समझा तो फिर आगे चल के सवाल हल करने में दिक्कत होगी। यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो शेष जो सवाल होंगे, शेष पार्ट होंगे, उसको हम लेकर के अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अनोद एकेडमी, नई किरण, नया सवेरा को आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और इसको जरूर आगे बढ़ाइए और खुद जुड़िए और लोगों से भी जुड़िए इतना। और दोस्तों, एक काम और जरूर कर लीजिए, आप लोग खूब जबरदस्त सब्सक्राइब कर रहे हैं, इतने तगड़े सब्सक्राइबर आ रहे हैं, कुछ कहना नहीं, लेकिन आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं। तो बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि हर तरह के वीडियो जो भी आएंगे हमारे अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा में बहुत हर सब्जेक्ट के वीडियो आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, जीके के आ रहे हैं, जीएस के आ रहे हैं, मैथ के आ रहे हैं, रीजनिंग के आ रहे हैं, सभी के वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।